Okay friends, now we will start with Newton's third law of motion. This is the last law that we are studying. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, चलो देखते हैं. ठीक है, बेसिकली इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि whenever a body exerts force on other body, ठीक है, the another body also exert equal and opposite amount of force on that body. ठीक है, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक दीवार है. ठीक है, ये एक दीवार है और यहाँ पर एक आदमी इसको ऐसे धक्का दे रहा है, पुशिंग द वॉल. देखिए दीवार डेफिनेटली मूव नहीं कर रहा है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ये आदमी दीवार को धक्का दे रहा है तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से ये दीवार भी आदमी को धक्का देगा. ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेगा. ओके, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. देखो है भी, इंसान इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का देगा. ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले देख लो. मतलब बस एक ये ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, ओके, तो अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो जितना अमाउंट ये कुछ फोर्स नीचे एग्जर्ट होता है, राइट, यानी कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन से, यानी कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg, राइट. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये आप लोग ग्रेविटी चैप्टर में भी पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ. जैसे किसी बॉडी का मास m है तो अर्थ जो उसको अपनी तरफ खींचता है वो इस फोर्स से खींचता है, mg. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो बेसिकली ये फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इतना फोर्स ये बॉडी इस जमीन पर लगा रहा होगा, है ना. हम लोग जब ऐसे खड़े हैं तो हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं जमीन पे, तो जमीन भी इस ब्लॉक पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स. ठीक है, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल रहेगा, ये F और ये नॉर्मल फोर्स दोनों इक्वल रहेगा. एंड डेफिनेटली ये दिख रहा है, दीज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो वो फोर्स, एक फोर्स को हम लोग एक्शन बोलते हैं. ठीक है, वो फोर्स जो ओरिजिनली एक आदमी इस पे लगा रहा है, या फिर ये बॉडी जो दीवार जमीन पे लगा रहा है, तो वो क्या एक्शन फोर्स. ठीक है, प्राइमरी जो आदमी लगा रहा है या ब्लॉक लगा रहा है, और जो इसको रिवर्स मिल रहा है. ठीक है, मतलब इस ब्लॉक, ये दीवार वापस से जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो ये हमेशा जब भी फोर्स लगता है तो एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है. समझ में आ रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है. ठीक है, इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ. ओके, आपके ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. ठीक है, ठीक है, यहाँ ये एक अच्छा एग्जांपल है. जैसे कि एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी. ठीक है, फायर होज होता है, होज मतलब क्या होता है, पाइप. ठीक है, पाइप जो आपने देखा होगा, जो फायरमैन होते हैं, ये पाइप जो बड़ा सा पाइप होता है, होज होता है, जिससे पानी निकलता है, राइट, आग बुझाने के लिए. पानी बहुत सारा पानी निकलता है, बहुत बड़ा भारी पाइप रहता है, वो उसको पकड़ के एकदम जोर से रखना पड़ता है. और जब पानी जा रहा होता है तो उस टाइम और वो बैकवर्ड फोर्स फील होता है, राइट, बैकवर्ड फोर्स फील होता है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ, ये जो बैकवर्ड फोर्स फील होता है वो भी बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि जब ये पानी इसमें से ऐसा निकल रहा होता है, ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, तो ये जो चीज़ रहेगा वो रिकॉइल करेगा, यानी कि ये फोर्स इस पर पीछे की तरफ इधर फोर्स लगेगा, इसीलिए उसको पकड़ के रखना पड़ता है. नहीं पकड़ेंगे तो वो पीछे छूट जाएगा वो.
ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही, इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है वो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए वो यही वाला है। ठीक है, कि एक ब्लॉक है, उसका मास mg है और नॉर्मल फोर्स है, तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे मान लो ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, और इस पर अगर मैं कुछ फोर्स लगाऊं तो इस पर जितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना ही इस पे भी ये फोर्स इस पर ट्रांसमिट हो जाएगा। आप खुद इमेजिन करो, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से सटा हुआ है, आप एक को धक्का दोगे तो दूसरा भी तो आगे पुश हो जाता है। तो नहीं होता क्या है कि आप इसको पुश कर रहे हो लेकिन ये ब्लॉक भी इसको पुश कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक को ये पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक भी इसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी ये इसको धक्का दे रहा है तो ये भी इसको पीछे धक्का देगा, और इसीलिए तो फिर मूव करना और दिक्कत हो जाता है। सिर्फ एक ब्लॉक होता है तो मूव करना इजी होता है, दो ब्लॉक होता है तो मूव करना टफ हो जाता है। सामने से अगर सटा हुआ है तो क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि ये इसको भी आगे नहीं जाने दे रहा है। हम लोग इधर पुश कर रहे हैं लेकिन ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, तो मतलब ये चाह रहा है कि ये नहीं मूव करे, इधर जाए या रुका रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए मूव करना और डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो ये हो गया एक एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन, इसलिए बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों बात समझना जरूरी है। इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन, व्हाट डज गन रिकॉइल। ठीक है, तो वो भी समझाऊंगा मैं। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग जो चलते हैं ग्राउंड पे, जब हम लोग चलते हैं तो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही चलना पॉसिबल है। अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता और फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम लोग नहीं चल पाते। ठीक है, तो क्या होता है, इमेजिन करो यहाँ पर एक ये है, एक आदमी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दौड़ रहा है या चल रहा है। आप इमेजिन करो जब हम लोग दौड़ते हैं या चलते तो होता क्या है। ठीक है, अब देखो मैं आपको शो करके ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो मेरे को बस शो करना है, मेरे हम दिख रहे हैं, मेरे पैर की तरफ को पैर मत फोकस करो, तो चप्पल। ओके ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग चलते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं एंड फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। आप स्लो मोशन में उसको इमेजिन करो कि बेसिकली हो क्या रहा है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो क्या होता है उसमें कि हम लोग ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। आप खुद वापस से इमेजिन करो स्लो मोशन में, हम लोग इस पैर पे फोकस करो, तो हम लोग ज़मीन को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं और आगे खुद आगे बढ़ जा रहे हैं। फिर से ज़मीन को पीछे पीछे ढकेलेंगे और खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो हो क्या, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं जब हम लोग चलते हैं। ठीक है, व्हेन यू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग चलते तो मैंने जैसे बताया हम लोग ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं और इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग ज़मीन को पीछे धक्का देते हैं तो ज़मीन हम लोग को आगे धक्का देगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं इस जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूँ तो जमीन मेरे को आगे की तरफ धक्का देगा। इस केस में ये हो गया एक्शन। ठीक है, ये बॉडी जमीन को पीछे धक्का दे रहा है और उसका रिएक्शन ये हो गया, ये हो गया रिएक्शन, जो जमीन इस आदमी को आगे की तरफ पुश कर दे रहा है। तो अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। ठीक है, और फ्रिक्शन भी जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग एक पाँव एक जगह पे पाँव को स्थिर करके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैर स्लिप हो जाएगा। फ्रिक्शन नहीं होगा, पैर स्लिप हो जाएगा तो हम लोग पीछे तरफ जमीन को पुश ही नहीं कर पाएंगे। पुश ही नहीं कर पाएंगे तो जमीन हम लोग आगे की तरफ पुश ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जैसे वॉक करते हैं वॉक कर ही नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन भी आप लोगों को, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी और आइसी रोड। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो आपका पैर स्लाइड हो जाएगा, आप जमीन को पीछे पुश ही नहीं कर पाओगे, तो जमीन आपको आगे पुश ही नहीं कर पाओगे तो आप स्लिप कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आईसी रोड पे नहीं चल पाते हैं।
ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल, इफ अ मैन जंप्स आउट फ्रॉम अ बोट, बोट मूव्स बैकवर्ड्स, ठीक है। तो इसके कारण भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है, ठीक है। कि आप इमेजिन करो जब हम लोग बोट से कूद जाते हैं, ठीक है, मान लो एक ऐसा बोट है पानी में और यहाँ पर ऐसे कूदेंगे, तो अब देखो जब कूदते हैं तो आप इमेजिन करो कूद रहे हैं तो बोट को पीछे की तरफ धक्का देके कूद रहे हैं ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग आगे जा रहे हैं लेकिन बोट को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब बोट से कूदेंगे तो बोट की तरफ को पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल है, मैं आपको आंसर रीड करके बताता हूँ। व्हेन अ मैन जंप्स आउट फ्रॉम अ बोट, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स बिकॉज टू स्टेप आउट ऑफ द बोट द मैन प्रेसेस द बोट विथ हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। हम लोग बोट को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे के आगे बढ़ते हैं, तो उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं ना, इसलिए तो बोट हम लोग आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, ठीक है। बोट को पीछे धक्का दे रहे हैं तो बोट हम लोग को आगे की तरफ धक्का दे रहा है, इसलिए हम लोग आगे कूद जा रहे हैं, ओके। और बोट को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं इसलिए बोट फिर फाइनली पीछे मूव कर जाएगा। तो दिस इज द रीजन वाई, ओके। फिर जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी थर्ड लॉ से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो रॉकेट वगैरह होता है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसका एनिमेशन भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आपने रॉकेट देखा होगा टीवी वगैरह में, इसरो वगैरह का जो रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है और यहाँ पर चारों तरफ वो इसके इंजन्स करके ऐसा एग्जॉस्ट वाला वो रहता है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि ये आप इमेजिन करो क्यों ऐसे स्ट्रेट जाता है बहुत दूर तक, कितना हाई अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए इसको इतना भारी सा को एकदम ऊपर तक पहुंचाने के लिए। तो होता क्या, ये कैसे चलता है बेसिकली, जब इसका इंजन ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इससे जो गैसेस एग्जॉस्ट जो गैस निकलता है, ठीक है, वो गैस इतना हाई अमाउंट में इतना ज़्यादा मास निकलता है उसका, और सब मतलब उसका जो फोर्स रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उन गैसेस का जो फोर्स रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस निकलता है और वो सारा गैस क्या करता है, तो यहाँ जगह नहीं, मतलब वो गैस सारा सारा नीचे की तरफ इजेक्ट होता है। नीचे की तरफ अगर वो इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है। अब अगर आप ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो अपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो मतलब ये जो एग्जॉस्ट ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, इमेजिन करो थोड़ा सा हल्का सा लेके उड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इससे गैस निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन, ठीक है। वो जो एग्जॉस्ट से जमीन को जो पुश हो रहा है वो हो गया एक्शन, और जमीन वापस से आपको मतलब इस रॉकेट को पुश कर दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्शन नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इसको ऊपर की तरफ पुश कर दे रहा है इसीलिए ये ऊपर उड़ जाएगा। तो ये भी हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल। आप डे टू डे डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख सकते हो। आप जब लाइक एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, लाइक जैसे जब कोई पुशअप्स मारता है, राइट, तो उसमें बेसिकली होता है, या फिर यहीं पर वो लाइक बेंच प्रेस, या बेंच प्रेस बोल रहा हूँ, ट्राइसेप्स का एक एक्सरसाइज होता है, राइट। लाइक सपोज करो मैं यहीं पर आपको वो करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं इस ज़मीन को नीचे अगर पुश करूँगा तो ज़मीन मेरे को ऊपर की तरफ धक्का देता है कि नहीं। आप ये मोशन देखो, जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है एक्चुअली, या फिर मैं अगर ऐसे ऊपर उठ रहा हूँ तो क्यों ऊपर उठ जा रहा हूँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं ज़मीन को नीचे धक्का दे रहा हूँ, मैं ज़मीन को धक्का दे रहा हूँ, तो ज़मीन मेरे को और रिएक्शन पेयर की तरफ के कारण ऊपर अपवर्ड्स धक्का दे रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर लिफ्ट हो जा रहा हूँ, राइट। सी वापस से इमेजिन करो, देखो ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ज़मीन को नीचे धक्का दे रहा हूँ, इस फ्लोर को मैं नीचे धक्का दे रहा हूँ, राइट। तो ये ज़मीन मेरे को वापस अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, इसलिए मैं ऊपर लिफ्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है। पुशअप्स में भी बेसिकली ऐसा ही होता है, आप नीचे जाते हो, आप ऊपर कैसे उठते हो, आप इमेजिन करो, राइट, ठीक है। चलो ये भी एक बार देख ही लेते हैं, मतलब ये काइंड ऑफ वर्कआउट क्लास और वो दोनों मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ रहे तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली पुशअप्स में आप करते क्या, देखो जब आप नीचे गए, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जब आप ऊपर आते हो तो बेसिकली यू आर पुशिंग द ग्राउंड,
राइट, आप नीचे गए, अब आप ज़मीन को पुश करोगे तब आप ऊपर आओगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, व्हेन यू आर पुशिंग द ग्राउंड डाउनवर्ड्स, बहुत ज़ोर से पुश कर रहे हो तो ग्राउंड आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, राइट, ग्राउंड आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसीलिए आप ऊपर आ रहे हो। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल होगा। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो घर में और भी आप लोग एक्सरसाइज करो बहुत सारे, आप लोगों को देख के समझ में आएगा कि कौन सा एक्सरसाइज में न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है, क्यों लग रहा है। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी कुछ एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने को है तो मैं वो डिस्कस करूँगा। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।